हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से हल करना। तो दोस्तों अगर आप विलोपन विधि को एकदम आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हर एक चीज़ को आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिखाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस प्रकार से कोई दो समीकरण दिए रहेंगे। आपको पहले वाले को समीकरण 1 मान लेना है और दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लेना है। तो यहाँ से हमको समीकरण 1 और 2 मान लेना है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आप किस पद को हटाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर x वाले पद को हटाऊंगा, अगर आप y वाले को हटाना चाहते हैं तो y को आप बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 2x है और ये 4x है। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी 4x हो जाएगा। तो इसके लिए अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। जब समीकरण 1 में हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 को उतार लेते हैं। 2x प्लस 5y बराबर 12। अब ये पूरा समीकरण 1 है, इसमें हम लोग 2 से गुणा करेंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम लोग इसमें इस प्रकार से बाहर से इसे 2 लिख देंगे गुणे में। तो यहाँ पर 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x प्लस 2 पंचे 10y बराबर 2 गुणे 12 करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3। आपको इसको समीकरण नंबर 3 मानना है। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। अब हम लोग को समीकरण 2 और 3 को हल करना है। यहाँ पर समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर 3 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समीकरण 2 को लिखेंगे 4x प्लस 9y बराबर 22। ये समीकरण नंबर 2 है। और ठीक इसी के नीचे समीकरण नंबर 3 को लिखना है 4x प्लस 10y बराबर 24। ये समीकरण नंबर 3 है। अब यहाँ पर हम लोग को ऐसे नीचे एक लाइन खींच देना है। और यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं अगर कोई अंक लिखा है उसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह साइलेंट होता है। तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह पहले से साइलेंट है तो हम लोग यहाँ पर प्लस का उल्टा माइनस लगाएंगे। यहाँ पर भी प्लस है तो उसका उल्टा माइनस लगाना है। और यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह साइलेंट है तो उसका उल्टा माइनस लगा देंगे। इतना करने के बाद आप लोगों को अब इस ऊपर वाले चिन्ह को नहीं लेना है। अब आपको जो भी नीचे चिन्ह है उसको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए ये प्लस का 4x और ये माइनस का 4x। अब आपका ये वाला चिन्ह नहीं लिया जाएगा। अब आपका ये नीचे वाला माइनस जो है ये लिया जाएगा। तो माइनस का 4x और ऊपर प्लस का 4x है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस का 9y है और फिर नीचे माइनस का 10y है। हमको ये प्लस का चिन्ह नहीं लेना है। अब ये माइनस का चिन्ह लेना है। 10y में से 9y घटाएंगे तो माइनस का 1y आएगा। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा बराबर यहाँ पर माइनस का 24 है, वहाँ पर प्लस का 22 है क्योंकि वहाँ पर प्लस का चिन्ह साइलेंट है यानी कि छिपा हुआ है। तो यहाँ पर 24 में से 22 घटाएंगे तो देखिए ये वाला माइनस में है तो इसलिए माइनस का 2 आएगा। 24 में से 22 घटाएंगे तो 2 आएगा। और नीचे वाला संख्या जो 24 है वो माइनस में है तो इसलिए यहाँ पर माइनस में 2 आएगा। तो आप यहाँ पर 1 को हटा भी सकते हैं क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का गुणा ऑलरेडी होता ही है। तो यहाँ पर आप 1 को हटा भी सकते हैं। तो आप चाहें तो इसको हटा दीजिए यहाँ से। यहाँ पर देखिए माइनस वाई बराबर -2। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 2 आ गया। अब हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण
1 में रखने पर। तो आप समीकरण 1 में, 2 में, 3 में कहीं पर भी रखेंगे आपको x का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से आप समीकरण 1 में ही जरूरी नहीं है, आप कहीं पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर y का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 को हम पहले लिख लेंगे 2x + 5y बराबर 22। ये हमारा समीकरण 1 है। और यहाँ पर अब जहाँ पर y है वहाँ y की जगह पे 2 रखना है। 2x + 5 गुणे y की जगह पे 2 रखना है। यहाँ पर 5 और y के बीच में गुणा का चिन्ह था। अगर कोई भी संख्या इस रूप में है यानी कि 2 गुणे 2a लिखा है, तो ये 2 गुणे a लिखा हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 5 गुणे 2 हो जाएगा बराबर ये 22 है, तो 22 लिख देंगे। यहाँ पर 2x बराबर 5 और 2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा बराबर 22। 2x बराबर ये 10 इधर प्लस में है तो पक्षांतर करेंगे तो 22 - 10 हो जाएगा। 2x बराबर 22 में से 10 घटाएंगे तो 12 आएगा। x बराबर यहाँ पर 2 x के साथ गुणा में है तो उधर जाके भाग हो जाएगा तो 12/2 हो जाएगा। 2 से 12 में भाग देंगे 6 बार जाएगा, 2 छंग 12। x बराबर आ गया 6। तो दोस्तों यह रहा हमारे समीकरण का हल, x बराबर 6 और y बराबर 2। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो या प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।